Hello student, how are you? Fine. तो myself प्रोफेसर D.N. पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और मेरे चैनल का नाम D.N. पांडे क्लासेस। तो मैं आज आप लोगों को फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा। कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात की जाती है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप कॉपी और पेन निकालेंगे और हेडिंग लगाना शुरू करेंगे। कॉपी और पेन निकालेंगे और हेडिंग लगाना शुरू करेंगे। टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in an uniform electric field समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग जल्दी से लगाइए माय डियर स्टूडेंट, हेडिंग जल्दी से लगाइए। हेडिंग स्टार्ट, हेडिंग फिनिश। तो ये क्वेश्चन हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसका फिगर, ये इसका फिगर, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में विद्युतीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ये क्यूई बल ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, क्यूई बल इधर भी समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूई बल इधर भी। क्लियर? क्यूई बल, ये दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। ये क्यूई, ए बिंदु पर क्यू चार्ज है, बी बिंदु पर क्यू चार्ज है। ये क्यूई फोर्स इधर, क्यूई फोर्स इधर, दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाती है, जो आपको ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा एंगल। तो माय डियर स्टूडेंट ये फिगर नोट करेंगे और ये तो ऊपर वाला हेडिंग लिख लिए होंगे। हमको पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसकी लंबाई 12 है। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय क्षेत्र
विद्युतीय क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाती है। माना कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 12 है। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, माना कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 12 है। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाती है। तो बताया गया था कि इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, टर्क्यू इक्वल टू है ना पीई साइन थीटा होगा। क्या होगा, पीई साइन थीटा। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल इस स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल पर कार्य करने वाला बल युग्म के आघूर्ण टर्क्यू इक्वल टू पी साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 12 है। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल पर कार्य करने वाला बल युग्म क्या घूर्ण टर्क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्क्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा। टर्क्यू इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन थीटा। क्लियर, टर्क्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा में अल्प विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू इंटू डी थीटा। माय डियर स्टूडेंट, टर्क्यू इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के थीटा में अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू डी थीटा होगा। क्या होगा, टर्क्यू डी थीटा। मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है ना? मेरे आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है ना? तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल के थीटा में अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू डी थीटा। क्लियर, यहाँ टर्क्यू डी थीटा का मान लिख देंगे। यहाँ माना कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 12 है। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल पर कार्य करने वाला बल युग्म क्या घूर्ण टर्क्यू इक्वल टू पी साइन थीटा होगा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के थीटा में अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू डी थीटा होगा, टर्क्यू डी थीटा। क्लियर, अब जो है इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। नोट हो रहा है? नेहा नोट कर रही है? हाँ, ठीक है, ऑलरेडी सब नोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये नोट कर लिए, टर्क्यू डी थीटा।
अब देखिए ये हो गया टर्क्यू डी थीटा, ये डी थीटा का मान, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू डी थीटा। क्लियर? टर्क्यू क्या हो गया? डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू डी थीटा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या इससे यदि डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यदि डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा U डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U मैंने W इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू आपको है ना टर्क्यू डेल्टा U इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा डी डब्ल्यू डी डेल्टा U इक्वल टू डी ओमेगा, और ये हो गया टर्क्यू डी थीटा 1 से थीटा 2 तक। नहीं, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को सपोज दैट थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करना हो तो किया गया कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। माने डेल्टा U इक्वल टू है ना डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू टर्क्यू डी थीटा 1 से थीटा 2 थीटा 2। क्लियर? समझ रहे हैं मेरे बात को? अब यहाँ मान रख देंगे इसका डेल्टा U इक्वल टू ये W हो गया और इंटीग्रेशन हो गया PE साइन थीटा डी थीटा 1 से थीटा 2। ये डेल्टा U इक्वल टू W इक्वल टू PE बाहर हो गया साइन थीटा, क्या हो गया? साइन थीटा डी थीटा 1 से थीटा 2 डेल्टा U इक्वल टू W इक्वल टू PE साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन और थीटा 1 से थीटा 2। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गाइज, डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी डेल्टा U इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टर्क्यू डी थीटा 1 से थीटा 2 डेल्टा U इक्वल टू ओमेगा PE साइन थीटा डी थीटा 1 से थीटा 2 डेल्टा U इक्वल टू ओमेगा नहीं कहिए W कहिए, W PE और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2। तो ये हो गया डेल्टा U इक्वल टू W PE माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2। तो इस बात को नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? वॉइस क्लियर आ रहा है? आवाज ना? चलिए आगे देखेंगे। ये
ये हो गया डेल्टा यू इक्वल टू W लिखिए अथवा नहीं लिखिए तो एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये हो जाएगा PE और यहाँ जो है P जो है कॉमन है और माइनस cos थीटा 1 ने P माइनस cos थीटा 1 माइनस P cos थीटा 2 माइनस PE माइनस cos थीटा 1। तो यहाँ जो है ना डेल्टा U फाइनल हो गया PE माइनस cos थीटा 2 अंतिम स्थितिज ऊर्जा डेल्टा UF हो गया, सॉरी UI जो हुआ PE माइनस cos थीटा 1, ये प्रारंभिक, ये अंतिम था, अंतिम स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया अंतिम स्थिति ऊर्जा, ये हो गया प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। UF जो है अंतिम स्थिति ऊर्जा, UI प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। UF क्या हो गया अंतिम स्थिति ऊर्जा, UI क्या हो गया प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, यानी डेल्टा U इक्वल टू P माइनस cos थीटा 2 माइनस P माइनस cos थीटा 1। तो इस तरह से आपको स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, इसलिए दोनों में निगेटिव है, इसमें भी प्रारंभिक अंतिम दोनों में है, इसलिए हम डेल्टा U इक्वल टू स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा माइनस PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा। अब ये स्थिति ऊर्जा कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, ये स्थिति ऊर्जा कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, इसको निकालेंगे। तो जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए या एक क्लीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लियर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 तो न्यूनतम होगा, मिनिमम, तो मिनिमम स्थितिज ऊर्जा, मिनिमम डेल्टा U मिनिमम माइनस PE cos थीटा cos 0 डिग्री, यानी डेल्टा U मिनिमम माइनस PE cos 0 का मान 1, डेल्टा U मिनिमम माइनस PE, है ना, ये हो गया सबसे माइनस PE cos 0 का मान, और 180 डिग्री ले लेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, सॉरी मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा होगी डेल्टा U मैक्सिमम, ये हो जाएगा माइनस PE cos 180 डिग्री, माइनस PE cos 180 डिग्री माइनस 1, ये PE हो गया,
तो ये प्लस पी हो गया जो अधिकतम हो गया, माइनस पी हो गया जो न्यूनतम हो गया, यानी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पी होगा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा माइनस पी हो गया। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कितना स्थितिज ऊर्जा होगी, तो कितना स्थितिज ऊर्जा होगी, मिनिमम होगी माइनस पी, मैक्सिमम होगी पी ई। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे बात को समझ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है ना, जबकि इन सभी चीज़ों को पढ़ने के पहले 2-4 वीडियो पहले वाला देखना होगा। कहाँ से देखना होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना कार्य माने कितना बल काम करेगा, बल युग्म क्या घूर्ण, बल युग्म क्या घूर्ण, फिर विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, ये 2 वीडियो देखना होगा। और तीसरा वीडियो, ये 2 वीडियो देखेंगे, पीछे वाला वीडियो देख लेंगे और इसको देखेंगे तो लगेगा कि सेम है, थोड़ा बदलाव है। तो पीछे वाला वीडियो देखना ज़रूरी है इन वीडियो को देखने के लिए, ये पढ़ाई समझने के लिए, है ना, कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना उसमें बल युग्म का घूर्ण काम करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद किया गया कार्य जो है स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और ये स्थिति ऊर्जा अधिकतम पी होगा, न्यूनतम क्या होगा, माइनस पी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो ये ज़रूर समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आएगा आपको। इसलिए आपको यदि समझ में आती है पीछे वाला, आगे वाला, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आप अच्छा से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देख रहे हैं ना हमको? ठीक है, हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर? और बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जुट नहीं रहे हैं, जो 8 बजे से क्लास होती है ऑनलाइन, तो कोई नहीं जुट पाता है, मात्र 10 स्टूडेंट जुट पाता है। बहुत सारे लोग के पास लिंक भी मैंने भेजता हूँ लेकिन जुट नहीं पाते हैं। क्लियर? सुबह में यही पढ़ाई हुई है 8 बजे ऑनलाइन क्लास में गूगल मीट से। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट इसको नोट करेंगे जल्दी से। थैंक यू सो मच।